नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जल्द से जल्द जिले में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी महकमे तिब के मुलाजमीन को हिदायत जारी। किसानों के हकीकी दोस्त सीएम केसीआर। मुतहदा जिले के मुख्तलिफ मकामात पर सीएम केसीआर और रियासती वजीर स्पीकर पोचराम व दीगर की तस्वीर को अवाम व कायदीन की जानिब से दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। वेलपुर मंडल नकोड़ा में खौफनाक हादसा, गाड़ियों के तसादुम में 2 बच्चे फौत। मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों डिवीजन नंबर 52 में कॉर्पोरेटर अफसर बेग की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का किया गया आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। एमएलसी के कविता के हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गाह में निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुलाकात करते हुए साल नौ की दीप मुबारकबाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए साल नौ की दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अफसर बेग की क़यादत में डिवीजन नंबर 52 तरक्की की राह पर गामजन। इनकी नुमाइंदगी पर मज़ीद 18 लाख के तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों आगाज। मुकामी अवाम में खुशी की लहर। शहर का बल्दी इलाका डिवीजन नंबर 52 शहर के मरकजी इलाके होने के बावजूद भी सहूलत से महरूम था, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अफसर बेग की क़यादत में आज कई मुस्बित तब्दीली रूनुमा हो रही और इस डिवीजन में दिन ब दिन मियारी तरक्याती काम अमल में लाए जा रहे हैं। और आज मुकामी कॉर्पोरेटर अफसर बेग की नुमाइंदगी पर डिवीजन में मजीद 18 लाख की लागत से तरक्याती कामों का मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व बल्दिया फ्लोरिडा शकील फाजिल के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मजलिस का मकसद अवाम की खुशहाली व इन्हें सहूलत फ्राहम करना है और डिवीजन की हर गली में तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे और तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल कार्रवाई की जाएगी। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर सरफराज खान, सैयद रफीउद्दीन, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व दीगर मौजूद थे। अर्बन के डेवलपमेंट के दौरान आज 52 डिवीज़न में, असगर भाई के डिवीज़न में आज 24 लाख वर्थ से आज यहाँ R&B का सीसी रोड का आज इनाग्रेशन किया गया है। इसके दौरान आए हुए अपने डिप्टी मेयर साहब और फ्लोर लीडर शकील साहब, कॉरपोरेटर और यहाँ के कॉलोनी लोगों को सबको मेरा सलाम और सबको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि बहुत सालों से देख रहे हैं इस रोड के लिए। सबको अब राहत मिलने की जल्दी कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करेंगे और ऐसे ही परसों काउंसिल मीटिंग में 20 लाख का और फंड दिया गया है। सब कॉरपोरेटरों को लगाया गया था जो 24 लाख पर सीसी रोड का है। आज उसका इफ्तिताह अमल में आया। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर साहब पाए तकमील को पहुंचाएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं। गुज़िश्ता भी हम लोग ज़्यादा फंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मियाद जो दूसरी हम लोग जो TRS से माई मिल के कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नए अभी कोई फंड्स नहीं आए पर्टिकुलरली निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि TR साहब के साथ गुज़िश्ता में कहा था कि असदुद्दीन अवीज़ साहब के साथ मैडम भी थे, MLA साहब अर्बन भी थे, डिप्टी मेयर साहब थे, ज़ायद फ़ंड के लिए हम गुजारिश करें। उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई किया। ऐसा ही मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काबिल मुबारकबाद है डिवीज़न 52 के अवाम, जिन्होंने मेरे साथ शाना बाशाना चलते हुए और अपने कामों को बताते रहे और मैं इस नुमाइंदगी को ऊपर तक लेता गया और इसमें
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व नक़ीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और आली जनाब बिगाला गणेश साहब, जिन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए इन्होंने इस काम को पाए तकमील के लिए आज संग बुनियाद रखने के लिए कहा और हम लोगों ने आज संग बुनियाद रखा। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ये रोड तकमील हो जाए। डिवीजन नंबर 60 के कई इलाकों में 40 LED स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब। मोहम्मद अब्दुल गफ्फूर मुखिम। हरकियाती नौजवान सीनियर मजलिसी कायद व इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 60 अब्दुल गफ्फूर मुखिम ने आज बरक़ी अहदेदारों के हमरा डिवीजन के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, जाम कॉलोनी में 40 LED लाइट्स की तंसीब अमल में लाई। इस मौके पर इलाके के अवाम ने बताया कि डिवीजन में बल्दी बुनियादी मसाइल को बर वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। डिवीजन के पुराने ट्रांसफार्मर्स को नए ट्रांसफार्मर्स में तब्दील कर दिया गया है। 20 साल पुरानी बरक़ी लाइन को निकालते हुए हालिया दिनों में नए लाइन लगाई गई है। डिवीजन की जिन गलियों में अंधेरों का राज था वहां पर निशानदही करते हुए बरक़ी खंभों की तंसीब की गई और आज 40 LED लाइट्स लगाने के बाद डिवीजन नंबर 60 में बरक़ी से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल खत्म हो चुके हैं। इलाके के बुजुर्ग और नौजवानों ने अब्दुल गफ्फूर मुखिम से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफ्फूर मुखिम ने बताया कि नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी कायद मुक़न्नना की ताउन से गुज़िश्ता 60 सालों में शहर बिलखुसूस डिवीजन नंबर 60 के लिए कसीर फंड्स का उसूल यकीनी हुआ है, जिसके लिए वो दोनों कायदीन के ममनून व मशकूर है। साथ ही साथ अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज मजलिस निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली, मलकपेट रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नीतू किरण शेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर टाउन मजलिस शकील अहमद फाजिल से भी फंड्स की इजराई पर शुक्रिया अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हजाम कॉलोनी और नज़्द फ़हीम मस्जिद के पास पिछली गली के अंदर यहाँ पर तकरीबन 40 साल से यहाँ लाइटों की तंसीब अमल में नहीं आई थी, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर तकरीबन इलाक़ों में LED लाइट की तंसीब अमल में लाई गई है और तकरीबन 40 लाइटों से यहाँ पर रोशनी अमल में लाई जा रही है। और यहाँ पर कई ऐसे इलाके थे जो बिल्कुल छोटे गलियाँ थे और यहाँ पर पीने के पानी की लाइन भी नहीं थी, लेकिन आज लाइन भी आ गई है। और यहाँ पर CC रोड भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह CC रोड भी आ गई है और यहाँ पर CC ड्रेन भी आ गई है। और आज यहाँ पर तकरीबन पोल्स भी नहीं थे और वो पोल्स भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पोल्स भी आ गए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे इलाक़ों में रोशनी की तंसीब अमल में लाई गई है एलईडीओं की। और मैं हमारे इस मौके पर हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हर दिल अज़ीज़ हमारे जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मेयर मैडम नीतू किरण साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे डिप्टी मेयर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ इदरीस खान साहब का। और मैं हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे म्यूनसिपल स्टाफ का जो लाइनमैन है LED लाइट लगाते हैं उनका भी तहे दिल से। माइनॉरिटी इलाकों में लाइब्रेरी कायम करे। तारीखी मोहल्ला फुलांग में आलूदा पानी से अवाम परेशान। फौरी पाइपलाइन तब्दील करने के लिए सैयद खैसर कांग्रेस कायद की कमिश्नर बल्दिये से नुमाइंदगी। निजामाबाद शहर के कदीम व तारीखी मोहल्ला फुलांग डिवीजन नंबर 46 में पीने के पानी की पाइपलाइन कई मुकामात पर नाकारा हो जाने से नाली का गंदा पानी मिलकर नलों के जरिए आ रहा है, जिसकी वजह से मोहल्ला फुलांग के अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कायद कांग्रेस सैयद खैसर से मोहल्ला फुलांग के बड़े लोगों ने मुलाकात करते हुए इस बात की शिकायत की, जिस पर सैयद खैसर कांग्रेस कायद ने फौरी तौर पर निजामाबाद कमिश्नर बल्दिये चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए कहा कि मोहल्ला फुलांग की ये पाइपलाइन जो 40 साल पुरानी है और कई मुकामात पर खराब होने की वजह से नालियों का गंदा पानी सरबराह हो रहा है। सैयद खैसर ने कहा कि अमृत स्कीम के तहत नई पाइपलाइन की तंसीब की मंजूरी अमल में आई, लेकिन काम
आज तक अंजाम नहीं हुआ। सैयद खैसर ने इस बात को याद दिलाते हुए बल्दी कमिश्नर से कहा कि जल्द जदीद पाइपलाइन की तनसीब के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर कमिश्नर बल्दिये ने ई को तहरीरी तौर पर हिदायत दी कि फौरी तौर पर जदीद पाइपलाइन की तनसीब के लिए फौरी इक़दाम अमल में लाए जाए। कायद कांग्रेस सैयद खैसर ने मोहल्ला फुलांग में कम्युनिटी हॉल और रमहमदिया मस्जिद कम्युनिटी हॉल में लाइब्रेरी के क़याम के लिए भी नुमाइंदगी की और साथ ही साथ अहमदी बाजार में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों को जल्द अमल में लाने का भी मुतालबा किया। सैयद खैसर ने याद दिलाया कि माइनॉरिटी इलाकों में कहीं पर भी हुकूमत की जानिब से कायम करदा लाइब्रेरी नहीं है, जिसके नतीजे में माइनॉरिटी मुस्लिम को दुनियावी और हालात हाजिरा का इल्म की कमी हो रही है और कई मुलाजिमतों के लिए लाइब्रेरी से ही इल्म का इजाफा होता है और नौकरी के इम्तिहान की तैयारी के लिए काफी फायदा होता है। सैयद खैसर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को चाहिए कि वो इल्म, नौकरी और सेहत मियार को बढ़ाए ताकि अवाम को इस ज़िम्मन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फुलांग निज़ामाबाद का तारीख़ी महल्ला है। 45 साल पहले वाटर पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन आज बिल्कुल गलीज़ पानी आ रहा है। वहाँ पर नाली का पानी पीने के पानी के अंदर मिल के आ रहा है। 3 महीने से महल्ले फुलांग की आवाम परेशान हाल है। कई लोगों को डायरिया, डिसेंट्री हो रहा है, मोशंस हो रहे हैं। मैं कल कमिश्नर मैडम से मुलाकात किया शाम में और बताया कि मैडम अमृत स्कीम के तहत वाटर पाइपलाइन को सैंक्शन किया गया था, लिहाजा नई पाइपलाइन डाला जाए फुलांग के अंदर। हैदराबाद रोड से अंदर हिस्से में, फुलांग के अंदर हिस्से में नई पाइपलाइन डाली जाए ताकि मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो मैडम ने तयखुन दिया और एस्टिमेट के लिए एई साहब को लिखा है कि म्यूनसिपल के एई को कि फ़ौरन दोस्तों एस्टिमेट लेके दोस्तों नई पाइपलाइन डाला जाए। इसके साथ साथ मैंने बताया कि फुलांग के अंदर कम्युनिटी हॉल के अंदर एक लाइब्रेरी हो ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, वहाँ पर कई बच्चे तैयारी करें एग्जामिनेशन की मुख्तलिफ। उसके साथ साथ मोहम्मदिया मस्जिद के करीब में मोहम्मदिया कॉलोनी में एक जगह है, कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर भी एक लाइब्रेरी हो। इसके साथ साथ मैंने बताया कि अहमदी बाज़ार के अंदर जो काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मलगियों का, वो काम को तेज़ी से किया जाए ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर दोस्तों उस मलगियों के अंदर, उस जगह के अंदर मलगी दोस्तों अलॉट किया जाए। इस हसना भी मैडम ने तयखुन दिया कि हम काम को तेज़ी से कराएंगे। लिहाजा मैं और एक बार कमिश्नर मैडम से रोशनी टीवी के ज़रिए से मैं और एक बार दोस्तों अपनी आवाज़ लगा रहा हूँ कि फुलांग के अंदर कम्युनिटी हॉल के अंदर एक हेल्थ सेंटर, उसके साथ साथ लाइब्रेरी हो और मोहम्मदिया मस्जिद का जो कम्युनिटी हॉल है उसके अंदर एक लाइब्रेरी हो और अमृत के तहत दोस्तों पानी का पाइपलाइन नहीं डाली जाए ताकि आवाम के लिए बहाल हो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। 15 से 18 साल अंदरून बच्चों को 100% कोविड वैक्सीन की खुराक को मुकम्मल करने के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने महकमे सेहत के अहदेदार व आरडीओ को हिदायत जारी की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट चैम्बर में सेल कॉन्फ्रेंस के तहत महकमे सेहत के अहदेदारों से इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि कोविड-19 की नई शक्ल वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर बच्चों पर होने के बायस एहतियाती इक़दाम के तौर पर 15 से 18 साल बच्चों को यकीनी तौर पर कोविड वैक्सीन की खुराक देने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी लेने की हिदायत देते हुए बताया कि 1,20,000 बच्चों को कोविड वैक्सीन देने के मंसूबे के तहत अब तक सिर्फ 26,000 को ही वैक्सीन की खुराक दी गई और इस माह की 8 तारीख से तातलात होने के पेश नजर कल तक दिए गए टारगेट को मनसूबा बंदी के तहत मुकम्मल करने की ओहदेदारों को अहकाम जारी किए। सेल कॉन्फ्रेंस में इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, DMNHO सुदर्शनम, RDO रवि, राजेश्वर, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। म्यूनसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से शाये करदा साल 9 कैलेंडर का मेयर नीतू किरण ने चैम्बर में इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने इनके अपने चैम्बर में म्यूनसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से शाये करदा साल 9 कैलेंडर की रस्म जारी अमल में लाते हुए म्यूनसिपल वर्कर से मुताल्लिका मसाइल के हल के लिए BLTU की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया और कहा कि शहर निजामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए म्यूनसिपल वर्कर सख्त मेहनत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल मजदूर संगम के जिले जनरल सेक्रेटरी M राजेंद्र, BLTU के जिले नायब सदर के मधु, बहुजना महिला संगम के जिले सदर B राजामणि, म्यूनसिपल यूनियन से वाबस्ता कायदीन गंगा शंकर, प्रशांत व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం। మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు మరి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా అంతగా జరగడం లేదనేది ప్రజలందరికీ కూడా విదితమే।
ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జిల్లాలో కూడా సుందరీకరణలో కానీ మరి అలాగే వార్డులలో జరుగుతున్నటువంటి పనులు కానీ ఆగకుండా కరోనా సంక్షోభంలో కూడా ఎంతో చక్కగా పనులన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ అర్బన్లో ఈరోజు గత 4 రోజుల నుంచి కూడా నేను बालकुंडा मंडल बोरेपल्ली देहात में एसीपी राघवेंद्र सीआई विजय श्रीराम ने दही कमेटी के जेरे निगरानी में जदीद ग्राम पंचायत भवन में सीसी कैमरों का इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर एसीपी रघु सीआई विजय श्रीराम व साई राघवेंद्र ने बोरेपल्ली देहात में दही कमेटी के जेरे निगरानी में जदीद ग्राम पंचायत भवन में सीसी कैमरे का इफ्तिताह अमल में लाते हुए एक सीसी कैमरा 100 पुलिस अमले के बराबर होने की बात बताते हुए कहा कि जहां कहीं भी कोई जुर्म हो सीसी कैमरे की मदद से मुजरिमों की निशानदेही और गिरफ्तारी अमल में लाने में आसानी होने के अलावा सड़क हादसा से मुताल्लिक भी सीसी कैमरों के जरिए मुलजिमीन को पकड़ने में सहूलत होती है। इसीलिए अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीसी कैमरों की तनसीब अमल में लाने की अपील की। इस प्रोग्राम में सरपंच नौमुला रवि, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, दही कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। ఈ అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినా కూడా ఇమీడియట్గా మనకు తెలిసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని నేను గ్రామ వీడీసీకి సర్పంచ్ గారికి అందరికీ కూడా కోరుతున్నాను. మరొకసారి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి, వీడీసీ గారికి మరియు ఇతర గ్రామస్తులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मेंडोरा मंडल बूसापुर देहात में अवामी नुमाइंदों के जेरे निगरानी में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी दफ्तर के पास रैतु बंधु तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मेंडोरा मंडल बूसापुर देहात में एमपीपी सुकन्या कमलाकर व इंचार्ज एमपीडीओ संतोष के जेरे निगरानी में प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी दफ्तर के पास रैतु बंधु तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए मुख्तलिफ मुकाबलाजात मुनक़िद किए गए। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की क़यादत में मौजूदा तेलंगाना हुकूमत अपने अहद की पाबंद है और वज़ीर आला केसीआर अवाम के हर तबके के साथ भरपूर इंसाफ करना चाहते हैं। इसीलिए इंतखाबात के दौरान में किए गए तमाम वादों और ऐलानात को अमली जामा पहनाने में न सिर्फ मसरूफ है बल्कि इक़दामात करते हुए ये साबित कर दिया कि केसीआर जो कहे वो कर दिखाए। इस प्रोग्राम में मंडल एमपीपी सुकन्या कमलाकर, इंचार्ज एमपीडीओ संतोष कुमार, एपीएम श्याम, मौजे के रैतु सामान्य कमेटी सदर एस बुजिंदर, मौजे के सरपंच जी सुजाता, गंगा रेड्डी, महिला संगम से वाबस्ता मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी निजामाबाद के तुलबा ने चैंपियनशिप में 28 मेडल हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया। जनाब मीर वाहज अली खान, जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के बमौजिब एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना, ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेरे एहतिमाम पहला तेलंगाना स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉयज एंड गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप बराए साल 2021 और 22 का 1 और 2 जनवरी 2022 को इंडोर स्टेडियम सरवर हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी निजामाबाद के फाउंडर अब्दुल्ला फारूकी, ब्लैक बेल्ट 6 टन थाई बॉक्सर, नेशनल डायरेक्टर के ज़रिए क़यादत निजामाबाद जिले से जुमला 31 तलबा व तालिबात ने शिरकत की, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 17 ने अपनी जानिब से मुख्तलिफ ज़िम्रों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी तरह से निजामाबाद जिले के तलबा व तालिबात ने 28 मेडल हासिल करते हुए चैंपियनशिप में अपना मुकाम दर्ज करवाया। मिस्टर
अब्दुल्ला फारूकी ने ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना के जिम्मेदारान की जानिब से टूर्नामेंट के इनेकाद पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। टूर्नामेंट से वापसी पर एक अजीम शान खैर मकदमी प्रोग्राम बमुकाम ताइक्वांडो मार्शल अकेडमी निजामाबाद मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मिस्टर माधवेश्वर ताइक्वांडो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अकुला किशन, सदर NGOs एसोसिएशन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तुलबा की हिम्मत अफजाई की और कहा कि आइंदा भी वो इसी तरह मेडल हासिल करते हुए निजामाबाद और तेलंगाना रियासत का नाम रोशन करे। मिस्टर किशन ने कहा कि वो अपनी जानिब से MLC मोहतरमा के कविता को तरगीब दिलाते हुए खिलाड़ियों के लिए सहूलियात फराहम करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मिस्टर माधवेश्वर निजामाबाद ताइक्वांडो सेक्रेटरी ने तुलबा की सलाहियतों को काबिल कदर करार दिया। क़ब्ल मिस्टर अब्दुल्ला फारूकी ने मेहमानों की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और अपने खिताब में कहा कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स अकेडमी निजामाबाद के तुलबा ने चैंपियनशिप में 28 मेडल हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए मास्टर सऊद सोहेल अहमद ब्लैक बेल्ट ने खिदमत अंजाम दी। वेलपुर मंडल लकोरा के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार बरसने मौके हलाक। लकोरा के पास खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से, लकोरा के पास 2 मोटरसाइकिल गाड़ियों का आपस में टकराने की बिना पर गाड़ियों पर सवार अफराद सड़क पर गिरते ही उसी वक्त तेज रफ्तार से आने वाली कार ने दोनों को रौंद डालने की फौरी बाद शदीद जख्मों की ताब ना लाकर बरसरे मौके हलाक होने की इत्तला हासिल करते हुए पुलिस मुलाजमीन ने जाए मुकाम पर पहुंचकर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। किसानों की फलाह बहबूदी की स्कीमात में रियासत तेलंगाना मुल्क में सर-ए-फहरिस्त होने का ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इजहार। ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि रियासती वजीर बल्दी नाज़मुनक्स KTR के अहकामात के मुताबिक माकलूर के KGBV स्कूल में रैतु बंधु तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद करते हुए तुलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबले जैसे तहरीरी मुकाबला व दीगर मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में अब तक 87 करोड़ रुपए बैंकों में जमा करने का इजहार किया। बताया कि तेलंगाना दौरे इख्तिदार में किसानों को रैतु बंधु, रैतु बीमा, मुफ्त बरखे, कॉलेज फंड प्रोजेक्ट और कई मुनफरिद स्कीमात के तहत फायदा पहुंचाने का सहरा सिर्फ CM KCR के सर जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MEO राजगंगा रेड्डी KGBV, प्रिंसिपल प्रगति श्रीहरि, मनोहर राव, नीलम रेड्डी KGBV, मुलाजमीन और पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। 3వ తారీఖు నుంచి ఈ 10th వరకు ఈ రైతు బంధు కార్యక్రమాలు వివిధ రూపంలో సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। మరి స్కూళ్ళల్లో అయితే పిల్లలతోని వ్యాస రచన, చిత్రలేఖ, ఉపన్యాస పోటీలు కానీ అట్లాగే రైతులతోని పంట వేసిన దాంతో రైతు బంధు, అట్లాగే KCR గారి చిత్రపటం చేయడం కానీ ఇట్లా వివిధ రకాల రూపంలో 3 నుంచి 10 వరకు 10 నాడు పెద్ద ఎత్తున మరి వారి రైతులు మరి బండ్లలో కానీ ట్రాక్టర్లు కానీ పెద్ద ఎత్తున వచ్చి खानहा सोसाइटी वसीम अहमद खान की बिरादार निस्बती का अक़द मसूद। शहर बोधन के जना पैलेस में तकरीब अक़द में सदर हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी, इमाम व खतीब मोती मस्जिद निजामाबाद के अलावा बानी व मोतमिद हज सोसाइटी नसीरुद्दीन, मौजूफ लेक्चरर मौलाना सैयद समीउल्लाह, सदर जमीयतुलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शागिर क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह व जदीद व कदीम कमेटी ने शिरकत करते हुए आक़दीन व दोनों खानदान के अफराद को दुआओं से नवाजा। इस मौके पर वसीम अहमद खान व दीगर अफराद खानदान ने मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त व इस्तक़बाल करते हुए शुक्रिया अदा किया। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका भवन में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के ज़ेरे निगरानी में रैतु बंधु तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेंजल मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन नीला देहात में वाक़ई रैतु वेदिका भवन में रैतु बंधु तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाने के साथ साथ केक कट करते हुए तुलबा के मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया। वो बातज़ा इन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत 50,000 करोड़ रुपए रास्त तौर पर बैंकों में जमा करते हुए मिसाली कारनामा अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु जिला डायरेक्टर मौलाना मंडल ज़रई ओहदेदार लक्ष्मी कांत रेड्डी, नीला, विंडो सदर इमरान बेग, कृष्णा वेनी, शोएब नरसయ్య, बाबू नायक, अख्तर व दीगर ने शिरकत की। గ్రామంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి రైతు బంధు పథకానికి హర్షించి సంతోషంలో మా నీలా గ్రామ రైతులు సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ యొక్క సంబరాలు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా యొక్క KCR గారికి,
స్థానిక ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న గారికి, ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి ధన్యవాదాలు తెలియడానికని మేము ఈ సంబరాలను జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో రైతు బంధు జిల్లా డైరెక్టర్ మౌలానా, మండల వ్యవసాయ అధికారి లక్ష్మి, आंगनबाड़ी मराकज से रुजू होने वाले हामिला खवातीन को बर वक्त मुतवाजन ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के लिए रियासती महिला कमिश्नर सुधम लक्ष्मी ने किया इजहार। रियासती महिला कमिश्नर मेंबर सुधम लक्ष्मी ने एड़पली मंडल नेहरू नगर में वाक़ आंगनबाड़ी सेंटर की तनक़ीद अमल में लाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी मराकज पर आने वाली हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी में ताख़ीर न करने की हिदायत दी और आंगनबाड़ी मरकज़ में बच्चों की तादाद में इजाफा करने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेने की ताकीद की और तमाम टीचर्स को मुक़र्ररा वक्त पर खिदमत अंजाम देने के लिए अहकामात जारी किए। नेहरू नगर लोनी అంగన్వాడీ సెంటర్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్ లేవు, రెంటర్స్గా బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. మరి అదేవిధంగా సర్పంచ్ గారిని ఫోన్ చేసి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ప్లేసులు లేవు మేడం, రెంటర్స్గానే ఉన్నాయి, అందులోనే ఉంటున్నారు అంగన్వాడీ టీచర్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడైనా కానీ గవర్నమెంట్ భూమి ఉంటే కనుక మాకు ఇన్ఫామ్ చేయండి, మేము కలెక్టర్ ద్వారా దాన్ని బిల్డింగ్ కట్టించే ఏర్పాటు చేస్తామని। वर्नी में मुनक़िदा रायतु बंधु तक़रीब में DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने शिरकत करते हुए अवामी नुमाइंदों के हमरा CM KCR व असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने दौरा करते हुए वर्नी में मुनक़िदा रायतु बंधु तक़रीब में शिरकत करते हुए CM KCR और रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। बातज़ा इन्होंने रायतु वेदिका फेंसिंग तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में किसानों की मुनफरिद स्कीमात के तहत फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वर्नी MPP M श्री लक्ष्मी, ZPTC हरिदासु, मार्केट कमेटी नायब सदर गोपाल, वर्नी मंडल पार्टी सदर गिरी, वर्नी चेयरमैन साई बाबा, जाकुरा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, कोऑप्शन मेंबर करीम, मंडल TRS यूथ सदर श्रीनिवास व दीगर मंडल के नायब सदर बालराज व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जल्द से जल्द जिले में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को मुकम्मल किया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दी महकमे तिब के मुलाजमीन को हिदायत जारी। किसानों के हकीकी दोस्त CM KCR, मुत्तहदा जिले के मुख्तलिफ मकामात पर CM KCR और रियासती वज़ीर स्पीकर पोचराम व दीगर की तस्वीर को अवाम व कायदीन की जानिब से दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। वेलपुर मंडल नकोड़ा में खौफनाक हादसा, गाड़ियों के तसादुम में 2 बच्चे फौत। मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरिस खान के हाथों डिवीजन नंबर 52 में कॉर्पोरेटर अफसर बेग की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का किया गया आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।